तो वहीं अब बात हो कि डिपोर्ट मामले पर सभी पुरुषों के हाथों में हथकड़ियां लगाई गई थी। अमृतसर एयरपोर्ट से 5 घंटे बाद उन्हें घर भेजा गया। आज भारतीयों का तीसरा बैच आएगा। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका ने अवैध तरीके से रह रहे 116 और भारतीयों को जबरन वापस भेज दिया है। इस पर महिलाओं बच्चों को छोड़कर सभी पुरुषों को हथकड़ियां लगाकर शनिवार देर रात 11:30 बजे के आसपास अमेरिका एयरपोर्ट के लिए यहां पर विमान भेजा गया था। अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया जाता है और ऐसे में एयरपोर्ट पर उनके परिवार से मुलाकात करवाई गई। करीब 5 घंटे बाद वेरिफिकेशन करवाने के बाद पुलिस ने गाड़ियों से सभी को अपने घर भेजा है और इस दौरान किसी को भी मीडिया से बातचीत करने के लिए मनाही की गई थी। इससे पहले 5 फरवरी को 104 अप्रवासी भारतीयों को जबरन लौटाया जा चुका है। इसमें बच्चों को छोड़कर महिलाओं, पुरुषों और इसी के साथ ही उन्हें भी हथकड़ियां लगाकर बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया था। तीसरा बैच आज यानी कि 16 फरवरी रात 10 बजे के करीब पहुंचेगा, जिसमें 157 अप्रवासी भारतीय होंगे। ये जानकारी सामने आई है। वो आएगा। सभी पुरुषों के हाथों में हथकड़ियां लगाई गई। अमेरिका से 116 और भारतीयों को जबरन लौटाया जाएगा। तो ये जानकारी सामने आ रही है कि आज भी तीसरा जत्था वापस आएगा। दरअसल आपको बता दें कि सभी पुरुषों के हाथों में हथकड़ियां लगाई गई थी और इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि उन्हें परिवार वालों के साथ मिलने दिया गया, लेकिन मीडिया से बातचीत करने की मनाही थी। तो अमेरिका ने 116 भारतीयों को वापस भेजा है और ऐसे में तीसरे जत्थे का आज आने का अनुमान लगाया जा रहा है। 10 बजे के करीब दोबारा से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का तीसरा जत्था पहुंचेगा। तो आपको बता दें कि यहां पर उनके हाथों पर जो है हाथों में बेड़ियां थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पत्रकार आशु फोन लाइन पर मौजूद है। आशु, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? देखिए, आज तीसरा बैच तकरीबन 157 भारतीयों का जो अमेरिका गए थे अवैध तरीके से, वो जबरन लौटाए जाएंगे भारत को। और अमेरिकन एयरफोर्स का विमान जो अमृतसर में उतरेगा उसमें 157 भारतीय होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जबरन लौटाए गए थे उसमें से जो शनिवार बैच आया था उसमें से पंजाब मूल के 65, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान के 2-2 और हिमाचल, जम्मू कश्मीर के 1-1 व्यक्ति शामिल थे। जो इनमें से थे अधिकांश 18 से 30 साल उम्र के थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो पंजाब में इस विमान को उतारा जा रहा है उस पर बड़ी सियासत हो रही है, क्योंकि 130वां विमान है। हालांकि इसमें बड़ी संख्या में पंजाब और गुजरात से भी लोग हैं, हरियाणा से भी बड़ी संख्या में लोग हैं। और गुजरात ने तो मना ही कर दिया, गुजरात में विमान उतारने को मना कर दिया। इससे पहले 5 फरवरी को 104 प्रवासी जो भारतीय थे उनको जबरन लौटाया गया। उसमें उनके हाथों में हथकड़ियां थी। और इस चीज को इस खबर पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बीते दिन भगवंत मान ने भी लाइव आकर कुछ बातें कही थी, संबोधन किया था। क्या कुछ उन्होंने कहा था? इस पर रोष जताया था? बिल्कुल, इस पर रोष जताया था कि उनको पंजाब में उतारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं हम अस्वीकार उनको नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपराधी नहीं है, ये अपराध का शिकार हुए हैं। ये अपराधी नहीं, ये अपराध का शिकार हुए हैं। तो पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर ने भी उनसे बातचीत की। जो नौजवान बाहर से आए थे उनके हाथों में हथकड़ियां थी। इस चीज को लेकर चिंता जताई, उनको अपराधियों की तरह ट्रीट ना किया जाए। और केंद्र सरकार को इसको लेके कहीं ना कहीं बातचीत अमेरिका से करनी चाहिए कि कोई अपराध नहीं उन्होंने किया। अगर अपराध का शिकार हुए, गलत तरीके से वो गए हैं, तो उन्होंने कोई बड़ा अपराध नहीं कर दिया। तो केंद्र सरकार को उनको इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए कि उनको खुद लाना चाहिए वहां से, जैसे कोलंबिया ने किया है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने ये सब चीजें की हैं कि वो अपने देश के निवासियों को खुद अपना विमान भेज के अमेरिका से लेके आए। तो भारत भी कहीं ना कहीं ये वार्ता करके अमेरिका से ऐसा कर सकता है। क्या लगता है कि भारतीय क्यों नहीं विमान भेज रहे हैं अपना?
देखिए, सबसे बड़ी बात है ये पॉलिटिकल इशू हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ उस तरीके के संबंध, उस तरीके की कूटनीति, रिलेशन, ये सब, क्योंकि कोलंबिया ने इस चीज का रोष जाहिर किया। भारत उस चीज का रोष उस स्तर पर नहीं कर रहा, क्योंकि अमेरिका का जो दबाव इस वक्त ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो टैरिफ का कोई ना कहीं डर सता रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारत का व्यापार अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं डर है, अगर विरोध होता तो इस चीज को लेके अमेरिका का टैरिफ का जो धमकी है, जैसे कनाडा को दी थी, यूरोपियन कंट्री को लगातार अमेरिका दे रहा है, उस चीज को कहीं ना कहीं ये डर मान के भारत चल रहा है। पर अभी हाल ही में आशु, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका अमेरिका दौरा था और वो मिले भी थे डोनाल्ड ट्रंप से। आप बिल्कुल और अच्छे रिलेशन बताते हैं, जैसे हम कहें कि जप्फी डालकर गले मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। हालांकि ये तो पब्लिकली लोगों को हम कहीं दिखाने की चीजें अलग से होती है, पर जो कूटनीति बात होती है, जो टेबल टॉक्स होती हैं, उसमें कुछ चीजें और होती हैं, क्योंकि रिलेशन जो देशों के होते हैं किसी न किसी नीतियों के ऊपर बने होते हैं। उस नीति को लेके, उस नीति का हवाला देते हुए तो भारत उस तरीके से विरोध नहीं जाहिर कर रहा, जो करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे देश की इमेज खराब हो रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आशु, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा की। तो अमेरिका से 116 और भारतीयों को जबरन लौटाया गया है और इसी के साथ ही तीसरा जत्था आज शाम को, रात को 10 बजे के आसपास पहुंचेगा।